नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मैट्रिक्स स्पेस का क्वेश्चन करेंगे। अलजब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास D1 D2 दो मैट्रिक्स हैं तो क्या उनका सम मैट्रिक होगा, क्या उनका डिफरेंस मैट्रिक होगा, क्या उनका प्रोडक्ट मैट्रिक होगा, क्या उनका क्वोशेंट या रेशियो मैट्रिक होगा, क्या उनका जो कंपोजिशन है वो मैट्रिक होगा, क्या उनका मिनिमम है वो मैट्रिक होगा, क्या उनका जो मैक्सिमम है वो मैट्रिक होगा। तो इनका हम डिटेल्ड प्रूफ करेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। टू प्रूव सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज अगेन ए मैट्रिक। फर्स्ट ऑप्शन डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू D1 एक्स कोमा वाई प्लस D2 एक्स कोमा वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये हमारे पास डी डिफाइंड है और इस डी को हमने मैट्रिक शो करना है, तो इसके लिए चार प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेंगी। पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सिंस D1 एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ऐसे ही D2 भी मैट्रिक है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D1 एक्स कोमा वाई प्लस D2 एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0। और ये जो सम है ये क्या है, D है, D एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ D1 एक्स कोमा वाई प्लस D2 एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये डी की डेफिनेशन है। डी इस प्रकार से सम में डिफाइंड है। और इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है, ये सेपरेटली इक्वल टू 0 होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, D1 एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 एंड D2 एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। और कोई भी एक 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है और थर्ड प्रॉपर्टी भी ऐसे ही होल्ड हो जाएगी कि डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू D1 एक्स कोमा वाई प्लस D2 एक्स कोमा वाई। और क्योंकि ये मैट्रिक है तो ये इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा दी और ये क्या हो जाएगा, DY कोमा एक्स। तो तीन प्रॉपर्टी इसकी होल्ड होगी इजीली। अब हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी की बात कर लेते हैं। सिंस D1 एंड D2 आर मैट्रिक्स ऑन X, देन फिर हमारे पास यहाँ क्या है कि D1 क्योंकि मैट्रिक है तो इसका मतलब क्या है, D1 एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू D1 एक्स कोमा जेड प्लस D1 जेड कोमा वाई। मैट्रिक है तो मैट्रिक में ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा दी। अब D2 मैट्रिक है तो इसमें भी ट्राइंगल इनइक्वलिटी लग जाएगी, D2 एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू D2 एक्स कोमा जेड प्लस D2 जेड कोमा वाई। अब हम इन दोनों को कर लेते हैं ऐड करेंगे। एडिंग दिस वी गेट D1 एक्स कोमा वाई प्लस D2 एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू D1 एक्स कोमा जेड प्लस D1 जेड कोमा वाई प्लस D2 एक्स कोमा जेड प्लस D2 जेड कोमा वाई। और ये क्या है, ये तो dxy है तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर dx कोमा वाई इज इक्वल टू D1 एक्स कोमा वाई प्लस D2 एक्स कोमा वाई। और ये इससे हो जाएगा लेस देन D1। अब क्योंकि हमारे पास इसको और इसको हमने इकट्ठा कर लिया और इसको इकट्ठा कर लिया तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू D1 एक्स कोमा जेड प्लस D2 एक्स कोमा जेड। और ये क्या है, D1 एक्स जेड कोमा वाई प्लस D2 जेड कोमा वाई। तो ये बाय डेफिनेशन सम से क्या हो जाएगा, dxz हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, dzy हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट dx कोमा वाई लेस देन इक्वल टू dx कोमा जेड प्लस dz कोमा वाई फॉर ऑल xy z belongs to x. So D1 plus D2 is matrix on x whenever D1 and D2 are matrix on x. तो ये हमारे पास सम है, दो मैट्रिक का सम है, ये मैट्रिक होगा। और अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की। टू प्रूव डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट ए मैट्रिक। अब ये हमने प्रूव करना है कि मैट्रिक क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि डी हमारे पास डिफरेंस ऐसे डिफाइंड है, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू D1 एक्स कोमा वाई माइनस D2 एक्स कोमा वाई। और D1 D2 दोनों मैट्रिक हैं तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं D2 को, D2 एक्स कोमा वाई इक्वल टू 2 टाइम्स D1 एक्स कोमा वाई। अब ये D2 मैट्रिक है क्योंकि D1 मैट्रिक है और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद KD मैट्रिक होगा या KD मैट्रिक होता है K ग्रेटर देन 0। तो ये 2 है तो ये भी मैट्रिक है। अब इस प्रकार से ले ली तो हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं।
डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी वन एक्स कोमा वाई माइनस 2 टाइम्स डी वन एक्स कोमा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये वन टाइम्स डी वन है, ये 2 टाइम्स डी वन है, तो 1 टाइम्स डी वन एक्स कोमा वाई, और ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्यों हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस अप्लाई करते हैं लेस देन इक्वल टू 0। और क्योंकि ये क्या है, डी है, डी एक्स कोमा वाई लेस देन 0, ये तो कंट्राडिक्ट करेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, डी हमारे पास से मेट्रिक नहीं होगी इन केस ऑफ डिफरेंस टू मेट्रिसेस। बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट ए मैट्रिक। तो इसका भी प्रूफ हम देख लेते हैं, क्योंकि ये नॉट ए मैट्रिक है तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कंसिडर द मैट्रिक, कंसिडर द रियल लाइन आर विद मैट्रिक्स D1 इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई एंड D2 x कोमा वाई इज इक्वल टू मिनिमम 1 कोमा D1 x कोमा वाई। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस प्रकार की मैट्रिक है या इस प्रकार की जो भी डिफाइंड है ये मैट्रिक होती है। हमने क्या शो करना है, इनका प्रोडक्ट है वो मैट्रिक नहीं होगा, हमने ये शो करना है। तो पहली प्रॉपर्टी को हम देखें कि D1 x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि D1 मैट्रिक है, D2 भी मैट्रिक है, तो ये मैट्रिक की पहली प्रॉपर्टी को दोनों सेटिस्फाई करेंगी। अब दोनों का हम कर दें सम, तो दोनों का हम कर दें प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो D1 x कोमा वाई इंटू D2 x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू R। दिस implies that dx कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू x, और x इज इक्वल टू R, ये हम R लेके चल रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड होती है। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट D1 x कोमा वाई इंटू D2 x कोमा वाई इज इक्वल टू 0। और जब प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर वन ऑफ देम इज 0। तो विदाउट लॉस ऑफ रिजल्ट किसी एक को हम 0 कर लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ D1 x वाई इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, मैट्रिक है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। और डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू D1 x कोमा वाई इंटू D2 x कोमा वाई है, और D1 D2 मैट्रिक हैं तो इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा D1 y कोमा एक्स इंटू D2 y कोमा एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी वाई कोमा एक्स। तो 3 प्रॉपर्टी इसकी होल्ड होती हैं। अब बात करें चौथी प्रॉपर्टी की, तो चौथी प्रॉपर्टी है क्या, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, डी एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एक्स आर के बराबर है तो हम क्या ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2.5 और जेड इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने डी एक्स वाई कैलकुलेट करना है, डी एक्स जेड कैलकुलेट करना है और डी जेड वाई कैलकुलेट करना है। फिर इसमें रख के देख लेंगे क्या ये सेटिस्फाई होती है नहीं होती है। तो डी एक्स जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 2 है, और यहाँ एक्स की वैल्यू 1 जेड की वैल्यू 2। और ये पहली मैट्रिक क्या थी, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई था, और दूसरी मैट्रिक क्या थी, मिनिमम 1 कोमा D1 एक्स वाई। तो इस प्रकार से था। तो इसका दोनों का कर दिया डिफरेंस का मोड, और मिनिमम 1 कोमा इसका डिफरेंस का मोड। तो ये क्या है, 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या ओवरऑल क्या आ गया, 1 आ गया। तो प्रोडक्ट क्या है, 1 है। ऐसे ही डी जेड कोमा वाई कैलकुलेट करें तो जेड की वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 2.5 है। ये इसी में रख दी जो हमने मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स इस प्रकार की है, एक मैट्रिक्स इस प्रकार की है। तो इसमें एक्स जेड की और वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या है, 2 माइनस 2.5 और मिनिमम 1 कोमा 2 माइनस 2.5। तो ये यहाँ से ये तो क्या आएगा 0.5, और ये यहाँ से भी क्या आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम लेना है तो ये क्या आ जाए 0.5। तो ओवरऑल जो हमारा क्या आ जाएगा 0.25। और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी एक्स कोमा वाई। ये क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पे 1 और वाई के स्थान पे 2.5। तो इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट 1 मोड ऑफ 1 माइनस 2.5 और मिनिमम 1 कोमा मोड ऑफ 1 माइनस 2.5। तो ये क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 1। तो ये प्रोडक्ट क्या है 1.5।
अब हम यहाँ देखें, हेयर डी एक्स कोमा वाई क्या आया है, 1.5 आया है, और इन दोनों का सम करें। एक तो हमारे पास जो आया था 1 आया था, और एक हमारे पास आया था 0.25। इनका सम करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 1.25 आता है, और ये क्या है, 1.5 है। तो 1.5 है, ये नॉट लेस देन और इक्वल टू 1.25, और ये किसकी वैल्यू थी, डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट ए मैट्रिक, यानी कि दो मैट्रिक है तो उनका प्रोडक्ट जरूर नहीं है वो मैट्रिक हो। बात करें क्वोशेंट की, टू प्रूव द रेशियो और क्वोशेंट ऑफ टू मैट्रिक्स मे नॉट बी ए मैट्रिक व्हेनेवर D1 एंड D2 आर मैट्रिक्स। अगर D1 और D2 दो मैट्रिक्स हैं तो उनका रेशियो और क्वोशेंट है वो मैट्रिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल ले लेंगे। तो इसके लिए हम दो केस ले लेते हैं। पहला केस, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू D1 एक्स कोमा वाई डिवाइड बाई D2 एक्स कोमा वाई, ये भी मैट्रिक है, ये भी मैट्रिक है। देन D इज नॉट वेल डिफाइंड एज D2 एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये जो D है यहाँ तो डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ से तो आगे की बात करेंगे ही नहीं। तो सेकंड केस हम ले लेते हैं, टेक डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू D1 एक्स कोमा वाई डिवाइड बाई D2 एक्स कोमा वाई फॉर एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई एंड 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई। हेयर D इज वेल डिफाइंड, यहाँ D वेल डिफाइंड है। तो इसके लिए हम जो मैट्रिक की प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। हेयर डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और सेकंड डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड थर्ड डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो ये ट्रिवियली बाय डेफिनेशन से ये होल्ड होती है, लेकिन दिक्कत आती है थर्ड प्रॉपर्टी में। नाउ लेट, इसके लिए हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स स्पेस को हम मान लेते हैं एक्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स ए कोमा बी कोमा सी, एंड D1 को इस पे डिफाइन कर लेते हैं, D1 ए कोमा बी D1 बी कोमा सी D1 ए कोमा सी की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली 1, और ऐसे ही D2 ए कोमा बी इज इक्वल टू D2 बी कोमा सी इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमने 1 डिफाइन कर ली, और D2 ए कोमा सी को हमने डिफाइन कर लिया 1/3, और D1 एक्स कोमा एक्स या D2 एक्स कोमा एक्स ये हमारे पास क्या है, 0 है। तो अब हम देख लेते हैं, हेयर D1 एंड D2 आर मैट्रिक्स ऑन स्पेस X दैट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। नाउ D ए कोमा बी, क्योंकि ये तो हमारे पास रेशियो है D1 बाई D2 का, ए कोमा बी यहाँ है, तो ये क्या है 1 1 दे रखा है। यहाँ जो D1 ए कोमा बी 1 है और D2 ए कोमा बी ये भी 1 है, तो 1/1 ये हो गया 1। ऐसे ही D बी कोमा सी D1 बी कोमा सी और D2 बी कोमा सी ये भी 1 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1। और थर्ड डी ए कोमा सी इज इक्वल टू D1 ए कोमा सी डिवाइड बाई D2 ए कोमा सी, ये क्या है 1 और ये क्या है 1/3, यानी कि ओवरऑल ये क्या आ गया 3। अब हमें पता है अगर ये मैट्रिक होगी, अगर डी एक्स कोमा वाई मैट्रिक होगी इफ डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, अगर ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी को होल्ड कर जाएगी तो ये मैट्रिक हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि बट डी ए कोमा सी ये क्या है 3 है, नॉट लेस देन इक्वल टू 1,1, और ये किसकी वैल्यू है डी ए कोमा बी प्लस डी बी कोमा सी। सो डी इज नॉट ए मैट्रिक। इसका मतलब क्या है कि द क्वोशेंट और रेशियो ऑफ टू मैट्रिक मे नॉट बी मैट्रिक। बात करें कंपोजिशन की, अगर D1 और D2 हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ऑन X, तो उनकी कंपोजिशन डिफाइंड ही नहीं होती। पहले कंपोजिशन डिफाइंड हो उसके बाद हम मैट्रिक की बात करेंगे। तो जब कंपोजिशन ही डिफाइंड नहीं है तो मैट्रिक की बात हम नहीं कर पाएंगे। तो इफ D1 एंड D2 बी टू मैट्रिक्स ऑन X, देन एन ऑपरेशन of the type D1
d2x, y is impossible. That is d1 composition d2 or d2 composition d1 is not defined. तो और आगे हम बात करें टू प्रूव इफ d1 एंड d2 आर टू मैट्रिक्स ऑन x देन dx, y इज इक्वल टू मैक्सिमम d1, d2 इज मैट्रिक ऑन x. तो ये हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास d1, d2 दो मैट्रिक हैं तो उनका मैक्सिमम है वो मैट्रिक बनेगा. तो इसके लिए मैट्रिक की 4 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी. तो पहली प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं. वी नो दैट मैक्सिमम a, b ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड मैक्सिमम a, b ग्रेटर देन इक्वल टू b. यानी कि a और b का जो मैक्सिमम है वो a से भी ग्रेटर देन होता है और b से भी ग्रेटर देन होता है. तो इसका हम यूज करेंगे. अब d क्या है मैक्सिमम ऑफ d1 और d2 है. इसका मतलब हम इस प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो क्या हो जाएगा dx, y ग्रेटर देन इक्वल टू d1 x, y और dx, y ग्रेटर देन इक्वल टू d2 x, y. लेकिन d1 क्या है मैट्रिक है, d2 क्या है ये भी मैट्रिक है. तो ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या होगा dx, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X. तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी की. dx, y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली मैक्सिमम, क्योंकि इसकी डेफिनेशन लगा दी है इस प्रकार से डिफाइंड है मैक्सिमम d1, d2 इज इक्वल टू 0. और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम किसी एक को मैक्सिमम मान लेते हैं. इफ पॉसिबल मैक्सिमम d1, d2 इज इक्वल टू d1 और इसको मैक्सिमम मान लिया. इसका मतलब अगर जब ये 0 है तो ये 0 है और ये 0 है क्योंकि d1 मैट्रिक है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y हो जाएगा. ऐसे ही हम d2 को भी मैक्सिमम मान सकते हैं. उस केस में भी x इज इक्वल टू y होगा क्योंकि d2 भी मैट्रिक है. तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है. और बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की कि dx, y इज इक्वल टू मैक्सिमम d1 x, y, d2 x, y. और क्योंकि d1 और d2 दोनों मैट्रिक हैं तो इसमें जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो x को y से और y को x से हम इंटरचेंज कर देंगे. तो हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम d1 y, x और d2 y, x. और ये बाय डेफिनेशन से क्या हो गया dy x. तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी. और अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की. dx, y इज इक्वल टू मैक्सिमम d1, d2. ये हमारे पास d है ये इस प्रकार से डिफाइंड है. और ये हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की. लेट dx, y इज इक्वल टू d1 x, y. ये हम मान लेते हैं कि dx, y है ये d1 x, y है मीन्स मैक्सिमम है इसको मान लिया. देन dx, y इज इक्वल टू d1 x, y और d1 क्या है मैट्रिक है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू d1 x, z प्लस d2 z, y. लेकिन हमें ये पता है कि d1 है ये तो क्योंकि मैक्सिमम d1 d2 का जो मैक्सिमम है वो d1 से भी ग्रेटर देन होता है d2 से भी ग्रेटर देन होता है. तो इसका मतलब ये d1 से ग्रेटर देन हो गया. इसका मतलब क्या है ये dx, y है ये ग्रेटर देन हो गया d1 x, y. और ये यहाँ से हमने प्रॉपर्टी लगा दी. ये यहाँ से ये dx, y इससे लेस है और ये है प्रॉपर्टी से हमारे पास है क्योंकि मैक्सिमम होता है ये क्वांटिटी बड़ी होती है तो लेस देन और इक्वल टू dx, z प्लस dz, y. हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है. सिमिलरली हम बात करें इफ dx, y इज इक्वल टू मैक्सिमम dx, d1, d2 और इसको हमने मान लिया मैक्सिमम को हमने मान लिया d. देन dx, y इज इक्वल टू d2 x, y. और ये क्योंकि मैट्रिक है तो मैट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी लेस देन इक्वल टू d2 x, z प्लस d2 z, y. और क्योंकि जो d2 है ये मैक्सिमम से लेस है इसका मतलब क्या है dx, y लेस देन और इक्वल टू d2 x, z प्लस d2 z, y. क्योंकि ये तो यहाँ से हमने लिख दिया और ये लेस देन इक्वल टू क्योंकि ये तो ग्रेटर होती है d तो क्योंकि ये तो इनका मैक्सिमम है तो ये क्या है dx, z प्लस dz, y. तो ये यहाँ से क्या हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड होगी. हैंस d इज मैट्रिक ऑन x.
तो हमने इसमें क्या देखा, अगर D1 D2 कोई दो मीट्रिक हैं तो उनका जो मैक्सिमम ले लें वो भी हमारे पास मीट्रिक होगा। बात करें मिनिमम ऑफ टू मैट्रिक्स की, टू प्रूव मिनिमम ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट ए मैट्रिक, इसके लिए हमने एक काउंटर एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट D1 एंड D2 बी टू मैट्रिक्स ऑन X, लेट D x, y इज इक्वल टू मिनिमम D1 x, y, D2 x, y। और इसके लिए हम मान लेते हैं D1 x, y इज इक्वल टू 1/10 मोड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मोड ऑफ x2 माइनस y2 एंड D2 इज इक्वल टू मोड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस 1/10 मोड ऑफ x2 माइनस y2। क्लियरली D1 एंड D2 आर मैट्रिक्स ऑन R स्क्वायर, ये दोनों हैं, ये मैट्रिक्स हैं। अब हमने क्योंकि इनका मिनिमम लेना है और उसको हमने शो करना है कि वो मैट्रिक नहीं है, लेट x इज इक्वल टू 1,0, y इज इक्वल टू 0,1 एंड z इज इक्वल टू 1,1 बिलोंग्स टू R स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू x1, x2, y इज इक्वल टू y1, y2 एंड सो। तो इसके लिए हम पहले D1 x, y कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू 1,0 है, y की वैल्यू 0,1 है, तो ये 1/10। अब ये क्या है 1 माइनस 0 मोड ऑफ 0 माइनस 1, तो ये क्या, ये हो जाएगा 1 और ये भी 1 और ये 1/10 इसके मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 0.1 प्लस 1 यानी कि 1.1। सिमिलरली Z1 में क्या रख देंगे x और z, x क्या है 1,0, z क्या है 1,1, तो ये रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। और सिमिलरली Z1 में क्या रखेंगे, z और y रख देंगे, z क्या है 1,1 और y क्या है 0,1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1। सिमिलरली यही पॉइंट D2 में रख देंगे, D2 x, y, तो ये D2 की जो डेफिनेशन है वो जो D2 की ये डेफिनेशन है मोड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस 1/10 मोड ऑफ x2 माइनस y2। तो जैसे इसमें रखेंगे D2 में, तो मोड ऑफ एक्स वाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है ये x है, तो x माइनस वाई ये हो गया 1 माइनस 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 मोड ऑफ 1 माइनस 0 प्लस 1/10 मोड ऑफ 0 माइनस 1, तो ये ओवरऑल हमारा क्या आ गया 1.1। और D2 एक्स जेड रखें इसमें, तो एक्स जेड एक्स क्या है 1,0 और z क्या है 1,1, तो ये जब हम D2 में रखेंगे तो ये हमारे पास आया 0.1। ऐसे ही D2 में z y रख देंगे तो ये हमारे पास आएगा 1। अब D क्या है, D क्या है x, y मिनिमम है इन दोनों का, और ये क्या है x, y, तो D1 x, y हमारे पास है 1.1, D2 x, y क्या है 1.1, तो 1.1, 1.1 और इनका मिनिमम आया 1.1। ऐसे dx, z, D1 x, z क्या है 1 और D2 x, z क्या है 0.1, तो इनका मिनिमम क्या आ जाएगा 0.1। और dz, y, अब D1 z, y क्या है 0.1 और D2 z, y क्या है 1, तो इनका जो मिनिमम आया 0.1। अब यहाँ हम देखें कि dx, y ये तो क्या था dx, y ये तो 1.1 है, विच इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1, और ये क्या है d ऑफ x, z प्लस d z, y। इसका मतलब क्या है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या है हैंस मिनिमम D1, D2 नॉट ए मैट्रिक स्पेस, नॉट ए मैट्रिक। Thanks for watching.